आपको मालूम होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, वो भी आप ही की तरह मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। लेकिन उनके पास एक बहुत ही अच्छी टीम होती है, जो इनको अच्छे से रिसर्च करके देती है और डिसीजन लेने में मदद करती है। लेकिन बदकिस्मती हमारे छोटे इन्वेस्टर्स के साथ होती है, वो इस तरह से इन चीज़ों का जो है वो फ़ायदा नहीं ले पाते और बहुत हद तक जो है वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए जो एक छोटा इन्वेस्टर है, उसको 50-50 का डेटा समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से ही वो एक ट्रेंड को समझ सकता है कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है और उनके साथ चलना है। कभी भी ऐसा नहीं करना होता कि एक बड़ा प्लेयर जो है, वो सारे जो सारे हैं वो सेलिंग प्रेशर दिखा रहे हैं, अपना माल जो है वो बेच रहे हैं और एक छोटा इन्वेस्टर है वो सूरत में देख के कि यार अभी एक स्टॉक जो है वो बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है तो अभी ले लेता हूँ। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी होती। अगर एक बड़ा प्लेयर है, अगर वो कुछ चीज़ें बेच रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके पीछे बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। तो उसी चीज़ को जो है हमें समझने में फिपीलिपी का डेटा काम आएगा। तो मैं हूँ आफ़ाक मंज़र, आपका फंडामेंटल एनालिस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। अभी आप स्क्रीन के ऊपर फिप्पी-लिप्पी इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाइज़ की एक टेबल देख रहे हैं। वैसे तो ये डेटा जो है वो एनसीसीपीएल की तरफ से हर शाम को मार्केट बंद होने के बाद रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन आपका जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी आपको इसी तरह के जो शीट है वो बना के देता है ताकि आपको जो है वो पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो इस शीट को पढ़ते हैं कि इस ये हमें क्या बताता है और इसके अंदर जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। तो फिपी यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर सबसे ऊपर फॉरेन कॉर्पोरेट्स आते हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स के अंदर भी बहुत सी कॉर्पोरेशंस या कंपनियाँ आती हैं जो मुल्क के बाहर हैं, जैसे ब्लैक रॉक और इस तरह की जितनी भी कंपनियाँ होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स के अंदर आती हैं। और ये जितनी भी फिगर आपको नज़र आ रही है, याद रहे ये कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं है। बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये कोई पॉइंट्स हैं, परसेंटेजेस हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी फिगर है यूएस मिलियन डॉलर्स के अंदर हैं। यानी कि अगर यहाँ पर ये फिगर जो है वो माइनस में 3.39 है, इसका मतलब ये है कि ये 3 मिलियन के जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने है, अपना माल बेचा है। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स के अंदर अगर आप देखें कि इस तारीख को यानी अप्रैल 7 को उन्होंने जो है वो तकरीबन 1 मिलियन और 3 लाख का जो है वो स्टॉक खरीदा था और 4 मिलियन यूएस डॉलर का जो स्टॉक है वो बेचा था। तो जो नेट आता है अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस करें तो यहाँ पर है 3.39 मिलियन डॉलर का जो स्टॉक है ये बेच के निकले हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप यहाँ पर देखें तो इनके पास बैंक्स के कुछ शेयर थे जैसे यूबीएल, एचबीएल इस तरह के जितने भी स्टॉक हैं, उनके अंदर इन्होंने अपनी जो पोजीशनें हैं वो बेची हैं और सीमेंट के अंदर थोड़ी बहुत पोजीशनें खरीदी हैं। और इसके अलावा ये एक एलिमेंट होता है डेट मार्केट, ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का सेगमेंट नहीं है, ना ही ये सेक्टर है। टोटल स्टॉक मार्केट में अभी 37 सेक्टर हैं। तो उसमें जितने भी सेक्टर है यहाँ पर 5-6 सेक्टर आपको मिल रहे होंगे जैसे बैंक, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, फूड, ओएनपी और बाकी के जितने भी सेक्टर होते हैं वो यहाँ अदर के पोर्शन के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो डेब्ट वाला सेक्टर है ये स्टॉक मार्केट का सेक्टर नहीं है, ये बिल्स एंड बॉन्ड वाला सेक्टर है। जैसे ट्रेज़री बिल्स वगैरह होते हैं उस तरह का ये सेक्टर है। तो ये भी फिपीलिपी के अंदर वो दिया जाता है ताकि एक इन्वेस्टर के लिए आसानी हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट से अगर पैसा निकलता है तो कभी-कभी जो है वो टेक या गोल्ड की तरफ जाता है, तो तभी यहाँ पर चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इनका जो है वो फर्टिलाइज़र के अंदर उन्होंने अपनी पोज़ीशनें बेची हैं। फूड के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना बेचा है, ना खरीदा है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के अंदर जो है वो उन्होंने अपना माल बेचा है। मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर भी बेचा है, अदर्स में भी बेचा है। तकरीबन हर जगह पे बेचा है सिवाय सीमेंट सेक्टर के। तो अभी आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर किसी फ़िगर को कन्वर्ट करूँगा पाकिस्तानी रुपीज़ में, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी। जैसे यहाँ पर फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो 3.39 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। अब इसको हम पाकिस्तानी पीकेआर में कन्वर्ट करके देखेंगे कि कितना बन रहा है। 3.39 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैं बिल्कुल ईज़ी करके करता हूँ। इसको 10 लाख से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर के रेट से, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है वो आपके 73 करोड़ बन रहे हैं। यानी पाकिस्तानी 73 करोड़ रुपए का माल जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स या कंपनियों ने बेचा है आज के दिन।
तो इसी तरह से ये जितनी भी फ़िगर्स हैं, आप अगर बिगिनर हैं तो इनको मिलियन डॉलर में कभी भी ना पढ़ें। इनको आप पहले पीकेआर में कन्वर्ट करें। जब आप एक अच्छी फाइनेंस या अकाउंटिंग के अंदर एक ग्रिप बना लें, तभी आप जो है वो इनको मिलियन डॉलर या बिलियन के अंदर पढ़ा करें। अभी ये देखता हूँ कि यहाँ पर जो है वो बैंक्स के अंदर या सीमेंट के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर आ रही है कि इन्होंने जो है वो टोटल कितना माल जो है वो खरीदा है। 0.94 मिलियन डॉलर को मैं कन्वर्ट करूँगा पीकेआर में। उसके लिए मैंने इसको 10 लाख से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैं डॉलर के रेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है वो 20 करोड़ का जो माल है, उन्होंने सीमेंट्स के अंदर खरीदारी की है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हर जगह पर नीचे जो है वो अप्लाई होंगी। ये जितनी भी फ़िगर्स हैं आप मिलियंस में लिखी हुई हैं, आप उनको कन्वर्ट करें पीकेआर में, तभी आपको ये सारी चीज़ें जो है वो एक क्लियरली समझ में आएँगी। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं भाई, हमें यहाँ पर जो है वो अपनी करेंसी ज़्यादा समझ में आती है। अगर हम बिगिनर लेवल पर हो, अगर आप यूज़्ड हो जाते हो फिर कोई बात नहीं होती, आप किसी भी फ़िगर को जो है वो मिलियन या बिलियन में पढ़ सकते हो। तो उसके बिल्कुल नीचे ही आगे चलते हैं, फॉरेन इंट्रूडर्स का कॉलम आता है। अब ये बाहर के जो कोरे लोग होते हैं, उनके लिए ये कॉलम रखा गया है कि अगर वो यहाँ पर खरीदारी करते हैं या बेचते हैं, तो वो इसके ज़रिए यहाँ पर शो होगा। उसके नीचे जो है मैं यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे जो देसी लोग बाहर काम कर रहे हैं, अगर वो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए खरीदारी करते हैं, बेचते हैं, तो ये यहाँ पर आता है। तो इसको भी अगर आप कन्वर्ट करके देखें कि आज के दिन जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कितना जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर टोटल जो है वो बेचा है या खरीदा है। नेट नेट देख रहे हैं हम इसका ना टोटल। तो 1.34 मिलियन डॉलर का इन्होंने जो है वो शेयर्स खरीदे हैं, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं 10 लाख से, और इसको हम जो है वो डॉलर के रेट के साथ करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो तकरीबन 29 करोड़ रुपए का जो माल है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने खरीदा है। और अप्रैल 7 ये मैंने टेबल भी इस वजह से ली है क्योंकि उस वक़्त मार्केट क्रैश कर रही थी। तभी जो डेटा था यहाँ पर हर चीज़ें अच्छे से दिख रही थी, तभी मैंने जो है वो ये डेट साइड की, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो, और थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी ये हमें मदद देगी। अब हम देखते हैं टोटल जो है हमारा लिपि, यानी कि लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, इस तरह के बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो उन्होंने कितना बेचा और कितना खरीदा। तो यहाँ पर बैंक्स का कॉलम आता है, बैंक्स में जो है वो अच्छी खासी खरीदारी की है। 15 मिलियन डॉलर की उन्होंने खरीदारी की है, और जो नेट बन रहा है वो 12 मिलियन का बन रहा है, क्योंकि 3 मिलियन का जो है वो लगभग 3.5 मिलियन का उन्होंने जो है वो माल बेचा भी था। बैंक्स और डीएफआई भी जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। एज़ पर माय नॉलेज कि जो यहाँ पर डीएफआई की अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो आई थिंक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो डीएफआई के अंदर आता है। लोकली अगर ग्लोबली बात करूँ तो वहाँ पर जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो भी डीएफआई का ही एक टाइप है। तो उसके अलावा जो यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई बैंक्स ने 7 अप्रैल को खरीदारी कितनी की, भाई 12 मिलियन डॉलर की खरीदारी की। तो 12 मिलियन डॉलर को हम थोड़ा कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 1.16 को मल्टीप्लाई करो भाई 10 लाख के साथ, और इसको जो है वो आप मल्टीप्लाई करो 217 के साथ। 263 करोड़ की जो खरीदारी है वो बैंक्स ने की है। अब 263 करोड़ को अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ 1 मिलियन डॉलर इन्होंने बैंक्स का ही शेयर खरीदे हैं। जैसे हो सकता है कि यूबीएल ने यूबीएल के शेयर खरीदे हों, या यूबीएल ने एचबीएल के शेयर खरीदे हों। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीमेंट के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अच्छा खासा जो चंक है वो उन्होंने डेट मार्केट में खरीदा है, यानी कि बिल्स एंड बॉन्ड्स। उसकी वजह ये होती है क्योंकि 7 अप्रैल को आपको पता है कि ट्रंप ने एक यूएस टैरिफ मुतारिफ करवाया था। उसकी वजह से ग्लोबली तो मार्केट क्रैश कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि हमारा नाम भी उस लिस्ट के अंदर था। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आती है तो पैनिक में आते हैं, वो एक तो इंडिविजुअल्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, और इससे मिलता-जुलता जो है वो ब्रोकरेज हाउसेस भी आते हैं। लेकिन बैंक्स जो होती है वो इतने पैनिक में नहीं आती, क्योंकि बैंक्स के जो डिपॉज़िटर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, उनको पेमेंट जो है वो टाइमली देनी होती है 1 साल के बाद, वो फिक्स्ड वाले होते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं या ब्रोकरेज हाउस में अंदर जो क्लाइंट्स हैं जैसे आप लोग हैं, तो अगर इस तरह की सिचुएशन देख रहे होते हैं तो वो सेलिंग प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो विथड्रॉल लेना शुरू कर देते हैं।
तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स के लिए मजबूरी बन जाती है कि वो अपने पास एक लिक्विडिटी रखे, कैश की लिक्विडिटी, ताकि अगर कोई विथड्रॉल ले तो उनके पास एक एफिशिएंट अमाउंट मौजूद हो। तो तभी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो इस तरह की सिचुएशन में जो है वो बेचते हैं, और बैंक्स इस तरह की सिचुएशन में जो है वो खरीदते हैं, क्योंकि उनको अर्जेंटली पेमेंट नहीं करनी होती। तो यही चीज़ें आपको देखनी होती हैं, और फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर भी इन्होंने जो है वो उठाया है। देखिए, ये यहाँ पर जितने भी टिप्स हैं, ये जो है वो सेक्टर वाइज़ आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो ये एक तरह की पार्टी वाइज़ आपको दिख रहे हैं। तो आज आप तो अभी तो पढ़ना सीख गए होंगे कि जैसे इन्होंने सीमेंट में इतने उठाए, और डेट में इतना, फर्टिलाइज़र में इतना, फूड में इतना, और एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन जैसे मारी, ओजीडीसीएल और इस तरह की कंपनीज़ इसके अंदर आती हैं। ओएमसीज़ जैसे पीएसओ, हेस्कोल वगैरह आती हैं। तो ये सारा जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ब्रोकर्स के साथ भी यही होता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कंपनीज़ के अंदर भी आप देख सकते हैं, और इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स यानी कि जैसे हमारे छोटे इन्वेस्टर हैं, या जो अकेले अपने बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो तकरीबन 136 मिलियन डॉलर का माल खरीदा और 145 मिलियन डॉलर का माल बेचा। टोटल 8 मिलियन डॉलर का माल उन्होंने बेचा है, और भी इसकी पैनिक की वजह से बेचा था। और सबसे ज़्यादा सीमेंट में उन्होंने सेलिंग प्रेशर दिखाया, और फूड के अंदर दिखाया, ऑयल एंड गैस, ईएनपी वाले सेक्टर के अंदर जो है वो उन्होंने खरीदारी की, और अदर सेक्टर के अंदर जो है वो उन्होंने जो सेलिंग प्रेशर दिखाई है। याद रहे, अदर सेक्टर के अंदर बहुत से सेक्टर्स मिल के एक सेक्टर बनता है। उसके बाद में यहाँ इंश्योरेंस कंपनीज़ पे आऊँ तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी माल खरीदा है। उन्होंने 5 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है, और तकरीबन जो है वो 2.37 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। तो नेट उन्होंने 2.96 मिलियन डॉलर का माल जो है वो खरीदा है। तो यहाँ पर आप बैंक्स को भी देख सकते हैं, सीमेंट को भी देख सकते हैं, और बहुत सी यहाँ पर जो, अगर आपको देखना है कि भाई अगर इंश्योरेंस कंपनीज़ ने जो है अगर खरीदारी की है, तो अदर्स में 3 मिलियन डॉलर की उन्होंने खरीदारी की है, और अगर बेचा है तो सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है वो फूड के अंदर बेचा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी होती हैं। म्यूचुअल फंड्स फिपीलिपी के डेटा में लाज़मी म्यूचुअल फंड्स को पढ़ा करेंगे, वो कितना खरीद रहे हैं, वो कितना बेच रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने उस दिन को तकरीबन 6.85 मिलियन डॉलर का माल बेचा था। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा-सा आसानी हो। मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको 10 लाख के साथ, और इसको जो है मैं 217 के साथ कर लेता हूँ। तो म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर देखें तो 148 करोड़ का माल बेचा है, और सबसे ज़्यादा इन्होंने डेट मार्केट के अंदर बेचा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बाकी सेक्टर को भी आप इस तरह से ही पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आती हैं एनबीएफसी, ये भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं, जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, लेकिन वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद आती है अदर ऑर्गेनाइज़ेशन। अदर ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो है वो इनके अलावा जितनी भी बाकी कंपनीज़ रिमेनिंग होती है, वो अदर ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर आती हैं। टोटल यहाँ पर अगर आप देखें तो तकरीबन 2 मिलियन का जो माल है वो फ़ॉरेनर्स ने बेचा है, और 2 मिलियन का माल जो है वो लोकल्स ने खरीदा है। ये हमेशा इक्वल होते हैं, यहाँ पर सिर्फ राउंड ऑफ फिगर का मसला हो रहा है 2.11 और 2.0 का, वरना ये टोटल जो है वो इक्वल ही होता है। वो जितना खरीदते हैं हम उतना बेचते हैं, या हम जितना बेचते हैं वो उतना खरीदते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो 50 का जो एक नया टैब दिया हुआ है, ये आपको मंथ टू डेट का दिया हुआ है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे अभी हमारा अप्रैल का मंथ अभी स्टार्ट हुआ था, तो ये पिछले 7 दिनों का डेटा जो है वो आपको दे रहा होगा। यानी 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक जो है वो टोटल फॉरेनर्स ने 5 मिलियन का माल खरीदा है, और लोकल्स ने 5 मिलियन का माल बेचा है। यानी कि फॉरेनर्स जो है वो इस महीने में भी जो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि हमारी मार्केट ऊपर जा सकती है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने बैंक्स के शेयर्स खरीदे, सीमेंट के शेयर्स खरीदे हैं इस अप्रैल के महीने में। डेट में उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, फर्टिलाइज़र के अंदर कुछ खरीदा है, फूड के अंदर खरीदा है, और इसके अलावा आप यहाँ पर देखते जाएँगे तो बाकी सारी चीज़ें होती हैं। और लोकल्स ने इसी तरह से जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं वो बेची हैं। और उसके बाद एक टेप दिया होता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कैलेंडर ईयर टू डेट, यानी कि 2025 1 जनवरी 2025 से लेकर अभी आज के दिन तक जितने भी फॉरेनर्स ने हैं वो कितना माल खरीदा, और कौन से सेक्टर में खरीदा, और इसके अलावा कितना माल उन्होंने बेचा और कौन से सेक्टरों में बेचा है। और लोकल्स ने भी वही कितना माल खरीदा और कितना बेचा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। तो कैलेंडर ईयर यानी 1 जनवरी 2025 से लेकर आज के दिन तक जो फॉरेनर्स ने है वो टोटल 49 मिलियन डॉलर था जो माल है, अब वो बेचा है। For more details,
Call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.